Right. A Triumph of Surgery. That is the story name, and the story belongs to a great story, a great event that has come across the one of the British veteran surgeon. His name is James. His name is जेम्स हेरियट्स. जेम्स हेरियट्स एक ब्रिटिश के पशु चिकित्सक हैं. एंड उनके कार्यकाल में, उनके टाइम में ऐसा कुछ घटना घटित हुआ जिसके बिहाफ पे ही हैज़ रिटन अ वेरी नाइस, एक ऐसी जानवर, दैट इज़ डॉग, एक डॉग की कहानी जो कि एक ऐसी घर से बिलोंग करता है, एक ऐसी उनकी जो मालिक हैं वो लेडी हैं, ऐसी मैडम के घर से बिलोंग करता है कि मैडम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं उसके खिलाने पे. शी टेक केयर्स अ लॉट, काम से ज़्यादा, और उसको खिलाती पिलाती बहुत ज़्यादा है जितना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पैम्पर मतलब प्यार करती हैं. और इस तरह क्या होता है कि एक दिन वो बीमार हो जाता है. राइट. इतना ज़्यादा खाना पीना खा लेता है और इतना ज़्यादा केयर करती हैं, ज़्यादा घुमा नहीं पाती, वो अपने माहौल में जा नहीं पाता, हमेशा खाना पीना और रहना घर के अंदर चार दीवारी के अंदर, कभी कोई बाहर जा पाता है. तो इतना मोटा हो जाता है कि एक बार डॉक्टर साहब देखते हैं इसको, इट मीन्स जेम्स हेरियट्स देखते हैं, कहीं से गाड़ी जा रहे होते हैं. एंड ही आस्क्ड टू दैट मैडम पम्फ्रेज, जो इनकी मैडम, उनसे बोलती हैं कि आप इसके साथ क्या करें, बहुत मोटा होता जा रहा है, ये तो बीमार हो जाएगा. कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कुछ इसके डाइट्स में कट करने के लिए, आपने किया था. आई हैड सजेस्टेड यू लास्ट टाइम समथिंग, डिड यू डू दैट. मैडम कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ये लिस्टलेस्ट हो गया, एनर्जी नहीं है, तो मैं इसके लिए काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन कर दिया हूँ, बेसिकली कम नहीं किया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा दया आया इस पर. तो मुझे लग रहा है कि कुपोषण का शिकार है, इसको पोषण ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो मैं और चीज़ों का ऐड ऑन कर दिया हूँ इसको. और उन्होंने जब बोला कि क्या इसको कभी घुमाने फिराने के ले जाते हो, तो नहीं, कभी थोड़ा मोड़ा घुमा लेते हैं साथ में, और साथ में भी अब देख रहे हैं हल्का हल्का टहला लेते हैं, क्योंकि हमारी जो नौकर है उसको तबीयत ख़राब है, उसकी प्रॉब्लम है कहीं पे स्पाइनल में, और सो दैट शी नॉट कमिंग. फाइनली वो सजेस्ट करते हैं, उन्होंने देखते हैं वो डॉग को इतना मोटा होता है, कुछ चल नहीं पाता है, बहुत आराम आराम चाल से चल रहा होता है. एंड फाइनली उनको मन में आ जाता है कि अब तो इसका कहानी ख़राब होने वाली, बीमार होने वाला है. वो तैयार ही रहते हैं, वो एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आफ्टर फ्यू डेज कॉल आएगा, पक्का कॉल आएगा कि बीमार हो गया, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, ही इज अ सर्जन, सो ही नोज वेरी वेल. एंड सेम थिंग हैपेंस. कुछ दिन के बाद कॉल आता है, घबराई हुई रहती हैं मैडम, बोलती हैं कि मेरे डॉग बहुत सुस्त हो गया, सांस नहीं ले पा रहा है, दिक्कत हो रही है. एंड फाइनली व्हाट डज ही डू, वो पहले से तैयार रहते हैं, वो जाते हैं, वो लेकर आते हैं, बोलते हैं 2 हफ्ते टाइम देना होगा इसके लिए, 2 हफ्ते में रिकवर करेंगे, कोशिश करेंगे इसको. और जब उसके डॉग को लेके जा रहे होते हैं तो कार में इतने सारे सामान मैडम देती हैं, इतनी प्यार करती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बाउल्स होते हैं, कुशन जो कि तकिया होता है, उसके कपड़े होते हैं, उसके मील्स के अलग से बाउल, उसके मॉर्निंग के अलग खाने के अलग से सामान, काफ़ी चीज़ें उनके कार भर जाती हैं उससे. और फाइनली वो उसको देख के आश्चर्यचकित रहते हैं. और वो जो डॉगी है, जो ट्रिकी है, वो हाँफ रही होती है, थोड़ा सा जान बचा होता है, उसको पैट करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, सही हो जाएगा. जब वो कार से जा रहे होते हैं उस समय जो मैडम होती पीछे बैठी हुई डॉग के साथ, वो एक गट्ठर सामान, यानी कि जो कपड़े होते हैं बाहर फेंकती हैं, वो ज़्यादा हो रखा होगा विंडो से. उसको देख कर भी ये जो जेम्स हेरियट हैं, वो थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, कितने सारे कपड़े इसके लिए रखे हुए हैं, हर एक सीज़न के लिए अलग अलग कपड़े थे. उसके बाद फाइनली वो डॉग जाता है उनके घर पे, उनके हॉस्पिटल में, वो ट्रीट करते हैं. बार बार कॉल आता रहता है मैडम का कि ठीक हुआ नहीं हुआ, ठीक है. ट्रीट करने के दौरान काफ़ी एग्स आते हैं, काफ़ी डाइट्स आते हैं, उस एग में कभी कभी ये भी खाते हैं. इनको भी अच्छा पार्टी का व्यवस्था हो गया था, क्योंकि इतने सारे सामान उसको नहीं खिलाते थे, उसको पता था उनको डाइट कितना देना उस डॉग को. सो इस तरह से फाइनली क्या होता है कि वो डॉग रिकवर होना शुरू हो जाता है, और जो वहाँ डॉग होते हैं उनके साथ खेलने लगता है, भागने लगता है, अपनी रियल लाइफ में, रियल जर्नी में आ जाता है. और जब रियल लाइफ में आता है, आज तक हालांकि ऐसा कभी नहीं किया था कि और डॉग के साथ खेलने का मौका मिला हो, ठीक है. रैट को पकड़ने का मौका मिला हो, जो चूहे होते हैं घरों में, उसको पकड़ने का मौका मिला हो, भागने का मौका मिला हो, साथ में खाने का मौका मिला और डॉग के साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ था. सो उसके लिए भी अजीब हुआ था ये सब कुछ देख करके. और मीन्स ये सब चीज़ से वो एक्टिव हो गया. फाइनली इन्होंने कॉल किया, इनको डॉक्टर को ऐसा लग नहीं रहा था, जेम्स को लग रहा था काश
परमानेंट मेरे पास रहता तो इतने हमारे पास एग्स आते रहते, इतने डाइट्स आते रहते, वाइन्स आते रहते, जो कि इसी बहाने हमारा भी काम चलता रहता। बट उनको पता होता है कि मैडम बहुत दुखी हैं इसको लेकर, सो उनको भेजना ही पड़ेगा। फाइनली कॉल करते हैं, मैडम आती हैं, आकर जब देखती हैं तो खुश हो जाती हैं। फिर उनके आंखों से आंसू आ रहा होता है, चमक रहा होता है आंसू। फिर बोलते हैं कि मैं कैसे थैंक्स करूं आपको इतना बड़ा उपकार के लिए कि आपने इतना बड़ा काम किया है। ठीक है, तो अब हम लाइन बाय लाइन जाते हैं इसको, जैसा कि हम ऑलवेज जाते हैं, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। It was a summary, so let me open the PDF so that I will go line by line. Okay, I I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked. I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaw. बताते हैं जो लेखक हैं, जो चिकित्सक भी हैं, जेम्स हेरियट, कहते हैं कि मैं जब ट्रिकी को देखा तो बिल्कुल चिंतित हो गया, बिल्कुल वरी हो गया। ठीक है, कि क्या हो रहा है। मैं अपनी गाड़ी को रुका, कार को रुका और मैडम के पास गया। ठीक है, और देखा उस मैडम को, उसको लेकर टहल रहे थे रोड पे हल्की हल्की चालों में। तो मैं शॉक हो गया कि ये क्या है। जब मैं उसको देखा, इतना मोटा हो गया था, उसकी गर्दन के पास इतनी, और उसकी जो डिजाइन थी बॉडी की, वो इतना लगा चारों तरफ मांसे जमे हुए, इतने मोटा हो रखा था। उसको चलने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, उसके टंग थे और जाव के साथ चिपका हुआ था, बाहर नहीं आ पा रहा था, इतने मोटे हो रखा था। Miss Pumphrey hastened to explain. He was a listless Mr. Harriet. He seems to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod river oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. और जैसे मेरे को देखा उन्होंने तो वो स्टार्ट हो गए, जल्दी बोलने लग गई कि मिस्टर हैरियट पता है बहुत सुस्त हो गया, इसको कुछ लग नहीं रहा कि इसमें जान बचा है, बिल्कुल एनर्जी नहीं इसमें। ठीक है, सो मुझे लगा कि ये बिल्कुल कुपोषण का शिकार हो रखा है, इसमें जान बची नहीं है, इसको पोषण की ज़रूरत है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम, मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा खाना देने लग गया इस बीच में कि थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा तो रिकवर होगा। ठीक है, मैंने कुछ मॉल्ट और कोड का लिवर का ऑयल दिया है जिससे इसको एनर्जी मिले, और रात में इसको मैंने हॉर्लिक्स दिया करता हूँ सो दैट कि रात में नींद इसको अच्छा आ जाए। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना देने के बाद कह रही इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब एक डॉक्टर हैं जो राइटर हैं मिस्टर जेम्स, बोलते हैं कि अच्छा क्या आपने जो मैंने बोला था शुगर कम करना, जो मीठा चीज़ कम खिलाना, उसको कट किया इसके डाइट से या अभी भी चल रहा है। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। बोलते हैं कि वो थोड़ा सा मतलब ऐसे बोलते हैं थोड़ा सा कम किया है, इसको मीठा से दूर रखा है, लेकिन थोड़ा सा इस पर तरस, रिलेंट मतलब तरस आना, थोड़ा सा इस पर तरस आ गया मुझे, सो मैं खास करके ज़्यादा कम नहीं किया। He doesn't love cream cake. He does love cream cake and chocolate, so I can't bear to refuse him. बोलते हैं कि केक ज़्यादा खाना पसंद करता है, मीठा ज़्यादा खाना पसंद करता है, इसलिए मैंने वो कम नहीं किया, स्वीट कट नहीं किया इसके डाइट से। That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known for refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wonder about all the things Mr. Pumphrey hadn't mentioned. ठीक है,
और बोलते हैं कि जो डॉग है ट्रिकी है, ये बहुत लालची है, बहुत चीज़ खाती है, इसको कभी भी खाना दे दो दिन रात में छोड़ती नहीं है, खा ही जाती है, खा ही जाता है, छोड़ता नहीं है, बहुत लालची है। ठीक है, मैं सरप्राइज हूँ इस बात से जिसने जैसा मिस पम्फ्री ने मेंशन किया। ठीक है, मुझे लगता है इसे ज़्यादा ही खिलाती होंगी, उसको इन्होंने कुछ भी कट नहीं किया। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब डॉक्टर पूछते हैं, यानी कि मिस्टर जेम्स पूछते हैं कि अच्छा इसको एक्सरसाइज करा रहे हो? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी as you can see, but Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no right ring throwing lately। बोलते हैं कि हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो मैं थोड़ा बहुत टहलाई दे रही हूँ इसको, लेकिन पता है कि हमारी जो गार्डनर है, जो नौकरानी, उसकी तबीयत ख़राब है, उसकी मसल्स में पेन है, तो वो नहीं आ पा रही, तो ज़्यादा ये नहीं घूम पा रहा है। ठीक है, बस इतना ही टहला पा रहा हूँ इसको। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, ये बताते हैं जो जेम्स हैं डॉक्टर, जो लेखक बताते हैं कि मैं थोड़ा सा हार्ड होना चाहा, मैं थोड़ा सा गंभीर होकर बात करना चाहा, गंभीर साउंड, तीव्र साउंड में बात करना चाहा। नो आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट his food right now and give him more exercise, he is going to be really ill। थोड़ा सा तीव्र होकर बोला कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जब तक इसकी खाने में कटौती नहीं करोगे, जब तक मीठी चीज़ कम नहीं दोगे, और जब तक इसको एक्स्ट्रा वॉक के लिए एक्सरसाइज नहीं कराओगे, बहुत जल्द बीमार होने जा रहा है। यस, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट टू कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तुम्हें अपने दिल को थोड़ा सा कड़ा करना होगा, हार्ड बनाना होगा, सख्त होना होगा इस चीज़ को लेकर, ये सारी चीज़ों में बताए लेकर, बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसके डाइट को लेकर, खाना पीना को लेकर। मिस्टर पम्फ्री रॉन्ग हर हैंड्स, ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put a new regime into practice immediately। वो मेरी बात को सुनते हुए अपने हाथ को घुमाती और आगे जाने लग जाती हैं। उसको लेकर ऐसा महसूस होता है देखकर कि आज से ये सारे रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, I watched their progress with growing concern। Tricky was tottering along in his little ट्वीट कोट मतलब पहनने वाला एक कोट होता है, उसकी बात करें, ट्वीट कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दोज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पम्फ्रे या वो बोल रहे थे कि उसके पास बहुत सारे कोट थे, जो कपड़ा हार्नेस जो पहना हुआ था उससे किस तरह से लटका के सर जाने को चलने की कोशिश कर रहा था, बट उसको ये देख कर, और इस तरह के बहुत सारे कोट उसके पास बड़े अलमीरा भरे पड़े हैं, इस तरह के अलग अलग, बरसात के लिए अलग, जाड़े के लिए अलग, बहुत सारे भरे पड़े हैं। उनको आइडिया था, इतना प्यार करती थी उम्मी से, इससे पम्फ्री प्यार करती थी इससे। सो उन्होंने, लेकिन ये देखकर, उसकी चाल देखकर, उसके सारे रंग रूप देखकर उनको मन में एक आइडिया आ गया था कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कॉल आने का, यानी कि उनको आइडिया लग गया था कि ये जिस तरह से इसको केयर कर रही, बीमार होने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा उन्होंने उम्मीद किया था वैसा ही हुआ। बता रहे हैं कि जो एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद किया था, और कॉल मेरे पास आ ही गया आज। मिस्टर पम्फ्री वॉज distraught। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting। He spent all his time lying on a rug panting, didn't want to go for a walk, didn't want to do anything। वो घबराई हुई थी जब मिस पम्फ्री ने कॉल करी, घबराई हुई थी, वो बिल्कुल चिंतित थी। वो बोली कि ट्रिकी कुछ नहीं कर पा रहा है, वो अपनी जो फेवरेट खाना है वो भी खाने से मना कर रहा है, नहीं खा पा रहा है, उसके बारे में वो मीटिंग आ रहे हैं। ठीक है, और वो
रग मतलब जो नीचे बिछाने के लिए होता है, जिसको आप कारपेट कह सकते हैं, उस पर बैठा हुआ है, ठीक, हाँफ रहा है, पेंट कर रहा है, ठीक है, और ए वॉक के लिए घर से बाहर भी नहीं जा पा रहा है। घबरा के ऐसा बातें उन्होंने जेम्स से बोला, ठीक है, कि ए सिचुएशन हो रखा है। आई हैड मेड माई पेंट्स प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। क्योंकि मैंने पहले से तैयारी कर रखा था, मैंने जब से देखा था मुझे आइडिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा इस डॉगी के साथ, तो मैंने जब भी प्लान बना लिया था, इसलिए मैंने ये सोचा, ये बोला था कि कम से कम 2 हफ्ते तो रखना पड़ेगा हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में, तब जाकर वो सही होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned। She was sure he would pine and die if he did not see her every day। ठीक है, वो बिल्कुल बेचैन थी, परेशान थी जो मिस थी, और उनको ये आइडिया था कि यदि उसको देख रेख रोज़ नहीं देखेंगे जाकर तो पक्का विलाप में, पाइन मतलब विलाप करना होता है, विलाप में मर जाएगा यदि रोज़ नहीं देखेंगे उसको तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड this was the only way to save him। in fact I thought it best to take him without delay। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, घर में नहीं रखना, रोज़ आपको देखने की जरूरी नहीं है, यदि जब तक इसको यहाँ से घर से बाहर नहीं निकालते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन नहीं रखते हैं, तब तक कुछ सोल्यूशन नहीं होना। इसलिए उसको उन्होंने लेकर अपने हॉस्पिटल आने के लिए बात करी। फॉलोड बाई मिस पम्फ्रेज वेटिंग, सॉरी बट आई टू, हाँ सॉरी, followed by Miss Pumphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। जो मिस पम्फ्री का जो चिंता था, फिक्र था, वो घबराई थी, उसके साथ मैंने क्या किया कि मार्च किया, मैंने उसको कार में, आई मार्च्ड आउट द कार कैरिंग द लिटल डॉग रैप इन द ब्लैंकेट। ठीक है, और जो डॉग था उसको रैप किया हुआ था ब्लैंकेट में, उसको लेकर आया गया उनके कार के पास। द इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड and made rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber ring, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away। ठीक है, उसको लेके आए, साथ में जो उसकी जो लेबर थी, उनकी जो मेड थी, सबको जगाया गया स्टाफ को, और क्या क्या उनके कार में लेके आया गया वो बताते हैं। उनके कार में लेके आया गया, उसका जो दिन का बेड था सोने का वो लेके आया गया, नाइट में सोने का बेड लेकर आया गया, ये डॉगी की बात हो रहा है। उसका जो फेवरेट कुशन था यानी कि रेस्ट करने वाला तकिया वो लेकर आया गया, उसका टॉय जो रबड़ का था और रिंग था वो लेकर आया गया, उसका ब्रेकफास्ट का बाउल जो कटोरा होता है, लंच का बाउल अलग से था, सपर बाउल रात के खाने का कटोरा अलग से था। रियलाइजिंग दैट माई वो ऐसे रियलाइज़ कर रहे थे कि इसके इतने स्टफ़ हैं, इसके लिए इतनी व्यवस्था है कि मेरे कार भर जाएगा, इसके इतने सारे सामान है, सामान जब आएगा मेरे कार में ले जाने के लिए साथ में। तो फिर उन्होंने कार को स्टार्ट किया, मूव किया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिस पम्फ्री विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। उन्होंने क्या देखा कि वो थोड़ा चिंतित थे, डिस्पेयर मतलब ज़्यादा चिंतित थे, वो चिल्ला रही थी। और मैंने क्या देखा कि विंडो से उन्होंने क्या किया, आर्मफुल मतलब एक गट्ठा सा कुछ कपड़े था जो विंडो से बाहर फेंका उन्होंने, मिस पम्फ्री ने। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर। मैं जैसे कॉर्नर पे टर्न ले रहा था, पीछे देखा तो सारे लोग की आंखों में आंसू थे जब वहाँ से डॉग को लेकर निकले हम। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय द साइड। ठीक है, जब मैंने ग्लैंस डाउन किया, जब देखा बेचारा वो पैथेटिक यानी बहुत बेकार सिचुएशन में था ये डॉगी जो ट्रिकी था, उसकी तरफ मैंने देखा, उस एनिमल की तरफ, तो वो गास्प कर रहा था, मतलब हवा के लिए एयर लेते हैं जब सांसों से लगता है कि सांस नहीं ले पा रहे, उसको गास्पिंग कहते हैं। तो गास्प कर रहा था मेरे सीट के पास बैठकर। ठीक है, आई पैटेड द हेड
and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad. मैंने उसको थपथपाया हेड पे, और जो डॉगी था, जो ट्रिकी से थोड़ा सा हिम्मत करा, थोड़ा सा जान लाई और अपना पूंछ हिलाया। ठीक है। यू हैवंट अ कीक इन योर बट, आई थिंक आई न्यू अ क्योर फॉर यू। बोले कोई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ड राउंड मी। सर्जरी के लिए जब गए वहाँ पे, तो जो घर से जितने सामान आए थे उसके लिए पूरा वहाँ पे बिखर गए, इतना सामान था कि पूरा घिर गए उस सामान से उसके। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन lay motionless on the carpet। ठीक है, जब ट्रिकी को तरफ देखा, डाउन एट द नॉइजी पैक इन द डल आइज, ठीक है, वो बिल्कुल पैक हो रखा था, डल आई था, मतलब लग रहा था जान नहीं उसके अंदर। और जब उसको नीचे रखा गया तो बिल्कुल मोशनलेस था, बिल्कुल हिल डोल नहीं रहा था जब कारपेट पर रखा उसको। तो द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और जो कुत्ते वहाँ पे थे वो क्या किया कि उसके पास जब गए उसको सूंघे। स्निप मतलब सूंघना होता है, जब उनको सूंघा तो वो लोग को लगा कि इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है, कोई ऐसे ही वस्तु है, उन्होंने ऐसे ही, ठीक है, उसको छोड़कर और आगे चले गए और जो डॉग थे। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept। मैं उसके लिए थोड़ा सा बेड वेड लगाया, वार्म बेड बनाया जहाँ पे और डॉग सोया करते थे उसी के आसपास। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। लगातार 2 दिन तक मैंने निगरानी रखा, उस पर देखा, और मैं इसको खाना नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता था, बट केवल पानी दिया करता था, वाटर दिया करता था उसको। At the end of the second day he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। ठीक है, दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा सा लगा, उसमें सुगमुगाहट से आने लगी, जान आने लग गई, और तीसरे दिन से वो थोड़ा थोड़ा किकियाने लग गया। विम्पर मतलब की कुत्ते कुहकते हैं ना, दैट इज कॉल्ड की लाइक, सो चिचिहाने लग गया तीसरे दिन से, जब वो बाहर जो यार्ड में कुत्ते भूख रहे थे उनको आवाज़ सुन करके। When I opened the door, Tricky rotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो हल्की हल्की चाल में जो ये ट्रिकी थी रूम से बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली वहाँ पे सारे कुत्तों ने इसको घेर लिया। ठीक है, After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden। ठीक है, लोग जो डॉग थे उसको घेरे, उसमें सूंघा उसको, ठीक है, थोड़ा रोल किया इधर उधर उसको, ठीक है, लुढ़काया, उसके बाद लगा कि इसमें जान नहीं तो उसको छोड़ के वो लोग आगे चले गए खेलने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग, हाँ वो लोग बाहर चले गए खेलने गार्डन में। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस। जो रोली के पास जान बचा हुआ था, जो उसके पास, ठीक है, थे जान बचा हुआ था, जो बॉडी का फैट था उसके सहारे लुढ़कता हुआ वो भी कोशिश कर रहा था, और डॉग के जो और डॉग लोग गए कुत्ते थे उसके पीछे जाने की कोशिश करा उसने भी। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls। There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal। ठीक है, मैं वहीं पे था, प्रेजेंट था जब उन्होंने खाना दे रहा था। खाने के टाइम पे मैंने क्या देखा, जब ट्रिस्टन जो खाना देती थी, जब खाना दी बर्तन में तो सारे डॉग आए, जोर से खाना खाया, उनके खाने की आवाज़ आ रही थी चपड़ चपड़ की। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी डॉग उसमें से यदि पीछे रह जाता है, खाने में नहीं खा पाता है, तो उसको बाद में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो लास्ट का छोटे मोटे खाना बचा होगा उसके लिए कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगी और उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। When they had finished, Tricky took a walk round
the shining bowls licking casually inside one of the two of them। ठीक है, जब खाना बिल्कुल ख़त्म सा हो गया उसके बाद ट्रिकी गया वहाँ पे जो बाउल कटोरे में खाना दिया गया था वहाँ आसपास घुमा, और लिकिंग मतलब जीभ लपलपाता हुआ दो और कुछ डॉगी के साथ। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिम वे टुवार्ड्स इट। दूसरे दिन उसके लिए एक अलग से कटोरे में खाना दिया गया, मैंने देखा कि वो खाना खा रहा है, वो उसके तरफ जा रहा है, रश कर रहा है खाना खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। उस दिन के बाद उसका प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट of any kinds, but all day he ran about with the dog, joining in their friendly scrimmages। ठीक है, उसके बाद से उसको खाना कम मिलने लग गया, खाना कम देते थे, सॉरी उसको ट्रीटमेंट कम देते थे, बट उसको हम क्या कर रहे थे, पानी देते थे, खाना थोड़ा बहुत देते थे। और वो दूसरे ही दिन से उसके बाद से क्या करने लग गया, ऑल डॉगों के साथ हो हाथापाई करना, और डॉगों के साथ स्क्रीमेज मतलब होता है कि हाथापाई, एक दूसरे से डॉग लड़ते हैं उस तरह से करना शुरू कर दिया, और डॉग के साथ मिलने जुलने लग गया है। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसके बाद उसको मज़ा आने लग गया सब कुत्ते के साथ होना, धड़ाके से इधर भागना उधर भागना, ठीक है, एक्टिव होना, उन कुत्तों के बीच में रहना, उसको ये सब चीज़ों से मज़ा आने लग गया, इंजॉय आने लग गया। ठीक है, पैदल चलने में उनके साथ घूमना। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share and meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब क्या हुआ कि बाकी जो डॉग थे उसको एक्सेप्ट कर लिए अपने कम्युनिटी में, अपने एज ए फ्रेंड, काफ़ी दिन से साथ में रह गया था, 3-4 दिन तो ही गए थे, और अब वो भी उनके साथ भागना, उनके साथ मील खाना दौड़कर। ठीक है, जब एक बार खाना दिया जाता सब भागते, एक दूसरे छीना झुटकी करते, मिलजुल खाते। ठीक है, जो सामने जो घर था उसमें हेन को पकड़ना, ठीक है, हेन वाली घर में चूहे को पकड़ना, शिकार करना, उनके साथ भागना, इधर उधर करना, उसको उसमें मज़ा आने लग गया था, वो सारा कुछ वो करने लग गया था, जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जो अपनी लाइफ में वो किया था। अदरवाइज हमेशा घर में पड़ा रहता था एक अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑल द वाइल मिस्टर पम्फ्री हावर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, ringing a dozen times a day for a latest bulletin। उधर क्या था कि बहुत कॉल आता था मिस पम्फ्री का, क्योंकि वो अकेली थी, हमेशा चिंतित रहती थी कुत्ते के बारे में, बार बार कॉल करती रहती थी, डजन टाइम मतलब अनलिमिटेड बार कॉल कर पूछती रहती थी क्या न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, कैसी है डॉगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं, बार बार कॉल करती रहती थी। आई डॉज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। मैंने उनको बाद में उलझाए रखता था, कभी कोई पूछता था कि कैसे उसकी जो कोट है उसको धुलाई किया जाता है, कैसे सुखाया जा रहा है, कैसे टेक केयर किया जा रहा है, सारा कुछ बताया। मैं साथ में बताया कि बहुत तेज़ी से अब इसकी स्वास्थ्य लाभ हो रहे हैं, यानी कि रिकवर हो रहा है अब। The word convalescing seemed to do something to Mr. Pumphrey। इसका मतलब होता है स्वास्थ्य में लाभ होना। ये जो वर्ड उन्होंने सुना, द वर्ड convalescing, उनको उससे कुछ हुआ, उस वर्ड से कुछ फ़र्क पड़ा मिस पम्फ्री का। She started to bring round fresh egg, 2 dozens at a time, to build up trickies enough for a happy period। My partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household।
ठीक है, बताया जैसे उसको पता चला वो मैडम को कि वो ठीक हो रहा है, खा पी सकता है, और रोज़ के रोज़ स्टार्ट कर दिया डजन्स ऑफ 2 डजन एट ए टाइम, एक एक बार 2-2 डजन अंडे भेजना शुरू कर दिया, वाइन भेजना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने बोला, जेम्स ने, जो राइटर है, कि उस अंडे को हम भी कभी खाया, 2-2 खाया करते सुबह शाम, हमारे भी उससे अच्छे सेहत होने लगे, यानी कि हम भी इंजॉय करने लगे उस चीज़, क्योंकि उतना दे नहीं सकते थे, उनको पता था डाइट, वाइन आया करता, वो सारा हम भी इंजॉय किया करते हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये सारे से जो ट्रिकीज का ब्लड था वो बढ़ रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। जो लंच था वो बिल्कुल सेरेमोनियल ओकेजन बन गया है, यादगार, जैसे कहते हैं ना शादी के टाइम पे या कोई पार्टी होता है उस तरह के टाइम पे ये सब चीज़ होता है, वो रोज़ का सीन बन गया। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. ठीक है, हम लोग शायद ही विश्वास कर सकते हैं उसके लिए जो फाइनल एज ऑफ ट्रिकीज उसके एरिया में उसके लिए जो वाइन आने लगे, ब्रांडी आने लगे, ठीक है, उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली पीता, उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली वो इनहेल करता। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी। इट वॉज a temptation to keep Tricky on a permanent guest, but I knew Miss Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection. वो जो दिन था बहुत लालच वाली दिन था, वो संतुष्टि वाली दिन था, लालच आ रहा था कि काश इसी तरह से अंडे आते रहते, काश इसी तरह ब्रांडी जो ब्रांडी स्प्रिट और ब्रांडी जो अल्कोहल था आता रहता, वाइन आता रहता, क्योंकि उनके भी काम चल रहे थे, डॉगी के साथ वो भी यूज़ करते थे, उसको इतना ज़्यादा मात्रा में होता था, तो उनको लालच आ रहा था, काश ये डॉगी मेरे पास परमानेंट होता, मेरे तो चकले चलते, मेरे तो मज़े आ जाते, इतने अच्छे अच्छे खाना मिल रहा है आज के डेट में। लेकिन उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते के बाद बोला था उनको आने के लिए, तो मैं मजबूर हूँ कि उनको भेजना तो पड़ेगा, डॉगी को उनके साथ भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो भी परेशान है उसको लेकर कि कैसा है क्या नहीं, इतने दिन से अकेले रही हैं वो भी, सो वो सोच रही होंगी कब मेरा डॉगी वापस आ जाए। फेल्ट कंपेल टू फोन, लिटिल डॉग रिकवर वाज वेटिंग फॉर विदिन। ओके, सो उन्होंने क्या किया कि उनको कॉल कर दिया कि आपका डॉग रेडी है, उनको मन तो नहीं था लेकिन बता दिया कि वेट कर रहा है कलेक्शन के लिए, आप ले जा सकते हैं, रिकवर हो चुका है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet अ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ ही मिनट बाद एक बड़ी सी गाड़ी आई, ठीक है, उनके सर्जरी हॉस्पिटल के सामने, रूम के सामने। द चॉफर्स कहते हैं ड्राइवर को जो गाड़ी चलाता है। द चॉफर्स ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट make out the figure of Miss Pumphrey almost lost his interior। ठीक है, उन्होंने जब पम्फ्री को देखा, जब गाड़ी से आते हो तो उनको देख के लगा कि अंदर से बिल्कुल खोखले हो रखी हैं, वो महसूस किए, जो जेम्स हैरियट जो लेखक वैसा महसूस किए कि अंदर से बिल्कुल खोखला हो रखी हैं, बेचारी दुखी हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज द रियली बेटर। हाथ बिल्कुल आगे जकड़े हुए, उनके जो होठे हैं वो मतलब सहमी हुई थी, कांप रही थी, और बोली कि प्लीज़ मिस्टर जेम्स सही से बताओ, ठीक है ना, डॉगी ठीक है ना, ट्रिकी ठीक है ना, बेटर है ना। येस ही इज़ फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ हर कार, आई विल गो एंड फेच हिम। यस मैम, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप गाड़ी के अंदर ही रहें, बाहर आने की जरूरी नहीं है, मैं लेकर आता हूँ डॉगी को आपके पास, फिर आप लेके चले जाना, ऐसा जेम्स ने बोला उनको। I walked through the house into the garden. A mass of dog was hurting around and round the lawn and in their midst, ears flapping
टेल वेविंग, एयर फ्लिपिंग मतलब कान को ऊपर नीचे करना, टेल वेविंग मतलब पूंछ को हिलाना। वाइल द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscle animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost bursting द ग्राउंड। ठीक है, बताते हैं कि जब मैं बाहर गया उसको लाने के लिए बाहर, तो देखा कि कुत्ते के साथ घूम रही, इधर उधर भाग रहे, काफ़ी कुत्ते उसके अराउंड में घूम रहे हैं, एक दूसरे से हट कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, वो पूंछ हिला रही है। ठीक है, ट्रिकी जो थी, और ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, वो अब थोड़ा सा लीकी हो गई, यानी कि थोड़ा सा स्मूथ हो गई, फ्लेक्सिबल हो गई है पहले के मुकाबले। 2 हफ्ते में वो काफ़ी मसल भी उसको आ गए, हार्ड मसल भी हो गए हैं, और अब वो उस पैक अच्छे हो गए हैं। वो उसकी जो स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स इन चेस्ट ऑलमोस्ट बर्स्टिंग द ग्राउंड, उसकी चेस्ट भी अच्छी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, ही द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन द वेन ट्रिकी शाहिद। ठीक है, मैं जब लेकर आया बाहर से उस डोई को अंदर, ट्रिकी को, तो अभी भी देखा कि जो चौफर था, ड्राइवर था, वो गेट खोल के खड़ा था, और मैडम अंदर बैठी हुई थी और देख रहा था। मिस्ट्रेस ही लुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इन टू मिस पम्परी लैप। जैसे उस ट्रिकी ने देखा उनको, हमारे हाथों से जंप कर कूद पड़ा और भाग के अपने मिस के पास चला गया, मैडम के पास चला गया, यानी कि पम्परीज के गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल, ओह स्टार्टल मतलब चकित होना, वो चकित हो गई मैडम। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज शी स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और जैसे ही वो उसके गोद में गया, ट्रिकी बार्क कर रहा था, प्यार कर रहा था, घिसने लग गया, मैडम के साथ खेलने लग गया, मतलब गोद में उसके। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉय, कुशन्स, कोट एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। ठीक है, उसी बीच उन्होंने मदद किया ड्राइवर को, जो कुशन थे, बाउल थे, तीनों टाइम का खाने का, कोट थे, उसकी बेड थे, सारे को उसको ले जाने के लिए हेल्प किया। हालांकि बता रहे जेम्स यहाँ पे, डॉक्टर जो जेम्स हैरियट हैं, कि कभी यूज नहीं किया उसको, ऐसे ही रखा हुआ था यहाँ पे। एज द कार मूव्ड अवे, मिस पम्परी लीन्ड आउट द विंडो, द टीयर शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल। जब वो गाड़ी से जा रहे थे, विंडो के बाहर से जब वो पम्परी ने देखा मेरे को, तो उनकी आंखों से आंसू आ रहा था, तो चमक रहा था, शाइन हो रहा था। ठीक है, उनकी लिप जो है थरथरा रही थी। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। और वो बोले कि मिस्टर जेम्स, मिस्टर ट्रियम्फ, मैं कैसे धन्यवाद करूं आपको, किस तरह से धन्यवाद करूं इस चीज़ पे, जो कि सर्जरी सही से हो गया, यानी कि विजय हो गया। हम सर्जरी को लेकर, सर्जरी जो होना था, जिसकी ट्रीटमेंट हुई थी, बिल्कुल सही हुआ। मैं कैसे थैंक कर सकता हूँ आपको इसके लिए। सो दिस वाज द स्टोरी। आई थिंक इफ़ यू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, प्लीज़ डू कमेंट। और यदि लगता है कुछ लाइन समझ में नहीं आया, इफ़ यू फील समथिंग, सम word problems, anything, any trouble, you may ask me so that I can help you further. Thanks, bye.